गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से एक बार तैयार हूँ मैं बाहर जाने को, और लकीली मैं भी आज तीसरी अटेम्प्ट करने जा रही हूँ मैं उस जगह के लिए। अभी मैंने टैक्सी बुक करने के लिए ट्राई करा, तो कल परसों 300 रूबल में हो रहा था, आज 450। काफ़ी एक्सपेंसिव है, इंडियन मनी में देखें तो 500 बनते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं बाई बस ही चली जाऊँ। बाहर निकल के ज़्यादा देर तक कैमरा होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने होटल में ही शूट कर लिया। आपको बस में बैठ के दिखाती हूँ, जो कि यहाँ से कुछ 800 मीटर पे है। लकीली मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और मुझे बस मिल गई। मैं आई और बस लगी हुई थी। अगर ये छूट जाती, निकल जाती, तो मुझे अगली बस आधे घंटे के बाद मिलती। फिर से मैंने टैक्सी ली है, क्योंकि बस ने जहाँ पे उतारा, पता नहीं गूगल मैप पे क्यों इतना गलत एड्रेस आ रहा है इस जगह का। बार बार मैं गलत हो जा रही हूँ। बस लेने के बाद भी मुझे वापस से टैक्सी लेनी पड़ी है, और अभी मैं पे कर रही हूँ 250 रूबल। बहुत मुश्किलों के बाद मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। यहाँ पे पहुँचना मेरे लिए एक जंग जैसा था। 3 दिनों की मशक्क़त के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। सिर्फ 950 मीटर था, जिसके लिए मुझे 300 रुपये पे करने पड़ गए। तो कुछ ऐसा है अंदर का नज़ारा। और अंदर जाने के लिए कुछ लोगों को हेलमेट भी देते हैं। यहाँ पे एडल्ट का प्राइस है 500, और इधर ये कॉफ़ी वॉफ़ी भी है अगर आपको पीना हो तो। अब चलते हैं अंदर, जिसके लिए थी मैं बहुत एक्साइटेड। अंदर जाने से पहले मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये है किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट होता क्या है? परमाफ्रॉस्ट बेसिकली बहुत ठंडे जगहों पे होता है। उसमें भी ये 2-3 कंट्रीज में ही पाया जाता है, लाइक कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, और साइबेरिया में रशिया हो गया। तो ये जमीन के अंदर आप ऐसा समझ लो 1.5 किलोमीटर तक आइस है, और उसके बाद वापस से जमीन होती है। मतलब अभी मैं जहां पे खड़ी हूँ, इसके नीचे 1.5 किलोमीटर तक आइस है, और उसके बाद वापस से जमीन होती है। तो यहाँ पे जो भी इन जगहों पे जो भी घर बनाए जाते हैं, वो पिलर पे बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर वो आप आइस पे बना दोगे पिलर, तो आइस गर्मी की वजह से मेल्ट हो सकता है और आपका घर हो सकता है। तो इसलिए वो पिलर वहां तक पहुंचाई जाती है जहां पे जमीन की सेकंड लेयर है। मतलब आइस को पूरे चीरते हुए अंदर की लेयर तक ले जाते हैं पिलर्स को, ताकि घर की स्टेबिलिटी रहे। कल को जब गर्मी का भी सीजन आए, समर्स आए, तो भी आइस मेल्ट होने के बाद भी पिलर्स को कोई फर्क ना पड़े और आपका घर सेफ रहे। तो ये होता है परमाफ्रॉस्ट। काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो अंदर जाने से पहले मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिले वो ये थे कि बहुत ही स्लीपरी है, तुम्हें कोई चीज़ें टच नहीं करनी है, और अगर तुम किसी चीज़ पे बैठती हो तो उस पर ज़्यादा वेट नहीं डालना है, क्योंकि सारी चीज़ें आइस से बनी हुई होंगी यहाँ पे। मुझे ओ माय गॉड, अब तक मुझे भूत बंगला लग रहा था, लेकिन अंदर देखो आप, ये ऐसा लग रहा है एक अलग ही दुनिया में आए हुए हैं। और नीचे देखो, कारपेट लगा हुआ है ताकि स्लीपरी को अवॉइड किया जा सके। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आइस की बनी हुई हैं। ये एक आइस की दुनिया है। परमाफ्रॉस्ट के अंदर इन्होंने एक शेप देने की कोशिश की है। शेप के थ्रू उसे एक शक्ल दी है। एक जैसे इच्छाधारी नाग होते हैं, किसी की भी शक्ल ले लेते हैं। मजाक कर रही हूँ। इन्होंने आइस के अंदर काफ़ी खूबसूरत सी शक्ल दे के उसे एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन बना दिया। और हम लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है कि हमें भी ये जानने मिला कि धरती के अंदर जो आइस है, उसके अंदर ऐसी भी कारीगरी करी जा सकती है। अकोतियन लोग नेचर को भगवान मानते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। पहले मुझे ऐसा लगा कि क्यों इतनी
डिफ़िकल्टी में लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन याकुत्स में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें भी हैं। मतलब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, गैस, पेट्रोल और डायमंड्स। 1990 में जब डायमंड्स का ट्रेंड आया था, तो याकुत्स में सबसे ज़्यादा पूरे रशिया में जो सबसे ज़्यादा डायमंड पाए जाते हैं वो 95% याकुत से आते हैं। गिरगी नाम की कोई कंपनी थी जिसने 1990 में रशियन डायमंड्स को बहुत फेमस किया था। फिर रशियन डायमंड की जो बिजनेस है उसे वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया गया था। रशिया में 95% डायमंड्स याकुत से आते हैं। फिशेज, याकुत्स में फ़िश इनकी लाइक फेवरेट फूड है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पूरे रशिया में, इवन याकुत्स में बहुत ही ज़्यादा। और माना जाता है कि याकुत्स में जो फ़िश पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं दुनिया में। और याकुतियन फ़िश जो होती हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इवन यहाँ पे फ़िश निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। ये जो आप आइस देख रहे हो इसमें एक सुरंग बनाई जाती है और सुरंग बना के उसमें से बहुत मुश्किल से फिश को निकाला जाता है। और जैसे ही फिश को बाहर आप लाते हो, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है और आइस का जो टेम्परेचर है, मींस बाहर का जो टेम्परेचर है, सारी चीज़ें फ्रीज होने वाली। फिश जैसे ही आपने पानी से निकाला फिश डेड हो जाती है। अंदर का टेम्परेचर इन्होंने पता नहीं कैसे सेट किया है, ये ओरिजिनल टेम्परेचर है या फिर इन्होंने किया है, समझ में नहीं आ रहा। बट ये बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल नहीं मतलब गर्मी नहीं है लेकिन वैसे ठंडी है। और मुझे लगता है अगर इन्होंने हीटर लगाया भी होगा अंदर तो आइस तो मेल्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या सीन है। तो ये जो आप देख रहे हो ये भूत प्रेतों की जगह है, राक्षस मतलब यहाँ पे रहा करते हैं, इसीलिए इन्होंने इसे पूरी रेड लाइट्स दी हैं। और ये देखो आप इनकी शक्लें भी देखो, वैम्पायर टाइप के दिख रहे हैं ये लोग। भूतियंस भी हम इंडियंस की तरह भूत प्रेत और ऐसी चीज़ों पे यकीन करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो ये थीम बनाई है ये है कि दुनिया में 3 तरीके की जगह है। एक जहाँ राक्षसगण रहते हैं, एक जहाँ परमात्मा सिद्धार्थ हैं और एक जहाँ हम ह्यूमंस रहते हैं। तो ये लोअर वाला है एरिया जहाँ पे राक्षस रहते हैं, और हम ह्यूमंस के लिए भी कहीं तो कुछ सेटअप होगा, जाके देखते हैं। People, animal, birds and nature spirits live in the middle world. तो ये हमारे रहने की दुनिया है जहाँ पे पशु पक्षी और हम इंसान सारे लोग रहते हैं, मिडिल वर्ल्ड है ये। है भगवान, मतलब परमात्मा है, और ये परमात्माओं की दुनिया है। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होगा तो मुझे लगता है यहाँ पे प्लॉट तो नहीं खरीद पाऊंगी मैं। मेढक के स्टैचू बनाए गए हैं और जिस पे कुछ कॉइन्स भी लगाए गए हैं। शायद यहाँ के लोग मेढक को बहुत पसंद करते होंगे। और ये पता नहीं किस चीज़ का आकार है, ये तो कुछ हाथ जैसा लग रहा है। शुक्र है कि मेंढक कुछ तो बच गया जिसे नहीं खाते होंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये काइंड ऑफ रथ है, और इस जगह की ये खासियत है, मतलब ये मानना है कि इनके भगवान हैं, कुछ ऐसे शक्ल में इनके भगवान हैं जो कि साल में एक बार यहाँ आते हैं याकुत्स में और बहुत खुशियाँ बांटते हैं पूरी रशिया में। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लाइट्स ये करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे गिफ्ट्स भी पड़े हुए हैं। और ये उनकी चेयर है जहाँ पे वो आते हैं तो बैठते हैं। वो विंटर में ही आते हैं, मतलब गर्मियों में नहीं आते, विंटर में आते हैं। और इन शॉर्ट मतलब खुशियाँ बांट के जाते हैं, बच्चों को तोहफे दे के जाते हैं, बहुत कुछ करके जाते हैं। तो वो साल में एक बार आते हैं यहाँ पे। मैंने सोचा मैं भी इस चेयर पे बैठ ही जाऊँ। भगवान की चेयर पे बैठ के कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। डायनासोर का कुछ तो है, स्कल है जो इन्हें काफ़ी सालों के बाद मिला होगा। मतलब ये बहुत एंटीक चीज़ें हैं, ये पता नहीं कौन से जानवर का है।
ये सब किसी ना किसी जानवर के बहुत पुराने, हजारों साल पुरानी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। सारी बंदोबस्त होगी, लेकिन अगर पैंट्री नहीं होगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसे भी खाने की ज़रूरत क्या है जहाँ ड्रिंक इतनी सस्ती हो। तो ये देखो आप, ये बार सेक्शन है और ये सारे खाली बॉटल्स सजा के रखे हुए हैं। तो क्या चाहिए आपको बताओ। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स रखे हुए हैं, तो आप आपकी पसंद के ब्रांड सेलेक्ट कर लो और मुझे बता दो, मैं सर्व कर दूंगी। बेडरूम का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। ऐसा मत सोचो अगर आप चल चल के थक जाते हो तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा बेडरूम भी है। हॉर्स या बफेलो या काऊ, पता नहीं किसी चीज़ की ये रियल लेदर है। तो ये आलीशान सा बेड है और इधर ये ड्रेसिंग भी है। मेरी नज़र यहाँ पे इस सीढ़ी पे गई। मैंने सोचा ये सीढ़ी कहाँ जाएगी, ये ऊपर तो ये बंद है। तो एक्चुअली दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, ये एक राइड है, आइस वाली राइड है ये। तो मैंने सोचा ये करना तो बनता है। मुझे अंदर घूमते घूमते 2 घंटे हो गए होंगे और मेरा अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा। और हार्डली अगर बोलूँ तो ये जगह 500 मीटर या 800 मीटर में बना हुआ होगा, और जिसमें मैं 2 घंटे से राउंड लगा रही हूँ और अभी भी मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। इतनी प्यारी जगह है। मुझे ठंडी में आके मुझे थोड़ा गरम गरम कॉफ़ी पीने का दिल हो गया, तो मुझे तो आया नहीं इस मशीन से बनाना। तो मैंने इन भाई साहब को बोला, ये मेरे लिए अभी बना रहे हैं कॉफ़ी। 35 रुपये का आ रहा है कैपेचिनो। तो मैं यहाँ से निकलने को तैयार हूँ, बस लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस एवरी हाफ एन आवर के गैप पे आती है और मुझे नहीं पता नेक्स्ट बस कब आएगी। तो बाहर मुझे वेट करना पड़ेगा बस के लिए हाफ एन आवर। ये बहुत बड़ी दुविधा है। मैंने अंदर पूछने की भी कोशिश की, बट उसने बोला मेरे पास ऐप नहीं है, सॉरी मैं नहीं पता कर सकता। फ़ोन को देखो आप, मैंने कैसे छुपा के रखा है। ये ग्लव्स है, ग्लव्स के साथ मैंने फ़ोन को ऐसे पैकेट में रखा है ताकि मेरा फ़ोन गर्म रहे और डिस्चार्ज ना हो। ये है बस स्टॉप और देखो आप, कुछ भी शेड नहीं है, वो बैठने की सीट है और यहीं पे मुझे वेट करना होगा। पता नहीं, शायद हाफ एन आवर वेट करना पड़े या हो सकता है 10 मिनट वेट करना पड़े, पर मुझे पता ही नहीं है कि कितनी देर वेट करना है ऐसे खुले में। इतनी देर में ही आप देखो ये क्या हो गया है। आधे घंटे में तो पता नहीं क्या होगा, आंखें भी नहीं खुलेंगी मेरी। बट कोई चारा नहीं है, टैक्सी मैं लूँगी नहीं और बस के लिए वेट करना ही पड़ेगा। मुझे वेट करते करते पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और अब तक कोई बस नहीं आई है। और 20 मिनट में आप मेरी हालत देखो, मैं कंटिन्यू अपने पैरों को ऐसा ऐसा करके रख रही हूँ ताकि मूवमेंट हो और मेरे पाँव फ्रीज ना हो। बहुत ज़रूरी है, वरना तुरंत में ऐसे अकड़ जाती हैं उंगलियाँ, पैरों की भी हाथों की भी। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा।
और सही सलामत पहुंच गई हूँ मैं अपने होटल, और एक और दिन ख़त्म हो गया मेरे याकुत्स का। तो मिलती हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। यार बहुत मेहनत लगती है। एवरी डे मैं यहाँ -45 में 5 किलोमीटर चल रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली। पैर हाथ सारे नम पड़ जाते हैं। We locked down in different cities.